Assalamu alaikum class 9th. Today we are going to run activity. Give pronunciation of the following words with the help of pronunciation key in your dictionary. डिक्शनरी में देखें तो हमें प्रोनाउंस करने के लिए वर्ड्स के लिए बाकायदा से पैटर्न बताए होते हैं जो ब्रिटिश और अमेरिकन हो सकते हैं। कॉन्सोनेंट्स की अलहदा से आवाज़ें निकलती हैं और वॉवल्स की अलहदा से। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, इनको हमने प्रोनाउंस करना है। जैसे कि हम वर्ड अदा करते हैं तो बार बार जब हमारी आवाज़ मुँह से निकलती है उनको हम प्रोनाउंस करने के लिए उनको जैसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिनको हम सिलेबल्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पैट्रियट वर्ड दिया गया है तो इसके कितने सिलेबल हो जाएंगे या प्रोनाउंस करते कितनी आवाज़ें निकलेंगी वही इसकी प्रोनाउंसिएशन बन जाएंगे। जैसे कि है ये वर्ड लिखा हुआ है पैट्रियट, तो इसमें हो गया एक साउंड निकली हमारी पैट, फिर री, फिर ऑट, तो इसके 3 साउंड्स निकलेंगे। फिर है सेक, री एंड फाइस, सेक्रीफाइस। आई, टेन, टी, आई एक हो गया, टेन दूसरा, टी तीसरा और टी चौथा सिलेबल हो गया। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हमारा एक ही आवाज़ में निकल गया, हमें 2 दफ़ा मुंह नहीं खोलना पड़ा। इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस में इंस और स्टेंसेस के लिए 2 दफ़ा आवाज़ निकली। फॉरेन में भी एक ही दफ़ा आवाज़ निकली हमारी। कॉन्सर्न्स, कॉन्सर्न्स 2 आवाज़ें निकलेंगी। तो इसी तरह से हमने डिफरेंट वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का तरीका जो है वो डिफरेंट वर्ड्स को जब अदा करते हैं जितने उसके हमारे साउंड्स निकलती हैं उसके मुताबिक हम उसको कहते हैं ये इस तरह से प्रोनाउंस किए जाएंगे। तो अगर आप डिक्शनरी में देखें तो आपको ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों तरह के प्रोनाउंसिएशन बताए गए होते हैं। हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं वो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन होता है, जबकि जो लेवल्स वाले बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ज़्यादातर अमेरिकन जो है वो प्रोनाउंसिएशन उनको तरीका बताया जाता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है ग्रामर का। इसमें हमें मॉडल वर्ब्स के बारे में बताया गया है। व्हाट आर मॉडल वर्ब्स? मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, वुड, ऑट, मस्ट, शुड, शैल, विल, ये सब जो है मॉडल वर्ब्स होते हैं। और ये अकेले तो कभी इस तरह यूज़ नहीं होते, लेकिन ये दूसरे वर्ब के साथ मिलके कंपाउंड वर्ब्स बनाते हैं। मॉडल वर्ब्स कंबाइन विद अदर वर्ब्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ब्स। अब यहाँ पे मॉडल वर्ब्स उनके फंक्शंस दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। मॉडल वर्ब कौन कौन से हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। फर्स्ट वन देखिए, कैन, कुड, मे, माइट, वुड। ये जो मॉडल वर्ब हैं ये किसी फंक्शन को यूज़, उनका फंक्शन क्या है? टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, किसी काम के होने ना होने की वजह बताएंगे। कैन, विल, कुड, वुड टू इंडिकेट एबिलिटी, किसी की सलाहियत बताएंगे। मस्ट, विल, शैल टू इंडिकेट सर्टेनिटी। Might, should, ought to indicate probability. Can, could, may to indicate permission. And should, must, need, ought to indicate obligation. Used to indicate past habit. ये तमाम मॉडल वर्ब जो हैं इनके फंक्शंस क्या क्या हैं हमारे सेंटेंसेस के अंदर ये हमें बता रहे हैं यहाँ पे। इसके साथ हमें एग्जांपल्स दी गई हैं, उनको हम देख लेते हैं, फिर हमें अच्छी तरह समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स में, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। मे किस लिए यूज़ हो रहा था? परमिशन के लिए ना। जैसे हम क्लास में एंटर होने के लिए बच्चे पूछते हैं मे आई कम इन, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, जाने के लिए आने के लिए पूछते तो परमिशन में आ जाएगा। कैन यू स्विम, क्या तुम, ये एबिलिटी पूछ जा रही है, क्या तुम तैर सकते हो, तो फिर ये एबिलिटी को शो करेंगे कैन जो है। यू शुड कीप योर प्रॉमिस, या शुड आ गया कि आपकी ऑब्लिगेशन बन गई, आपकी ड्यूटी बन गई कि आपने ये काम लाजमी करना है। वी ऑट टू हेल्प हिम, ये आगे मोरल एप्लीकेशन, हमें चाहिए कि हम उनकी मदद करें, तो फिर ये ऑट जो है वो मोरल एप्लीकेशन में आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गया हमारा। हम लोगों ने मॉडल वर्ब्स देखी और उनके फंक्शंस देखी, उसके मुताबिक हमें एग्जाम्पल दी गई हैं। इसके लिए हमारे पास एक एक्सरसाइज है जिसको हमने सॉल्व करना है। देखते हैं एक्सरसाइज क्या है। यूज़ अप्रोप्रिएट मॉडल्स टू डिस्क्राइब योर 3 एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़। एबिलिटी के लिए हमारे पास क्या क्या वर्ड्स थे? कैन, विल, कुड एंड वुड। इनको यूज़ करके हमने 3 अपनी एबिलिटीज़ बतानी है। जैसे आई कैन राइट, आई कैन स्विम, और क्या हो सकता है? आई विल डू दिस ड्यूटी अप्रोप्रिएटली,
ये हमारी एबिलिटी शो करने के लिए 3 प्रॉपर्टीज़ में बता दी। इन्हीं सेंटेंसेस को आप लिख लेंगे अपनी कॉपी पे। नंबर 2, आस्क टीचर्स परमिशन फॉर गोइंग आउट। जब क्लास से बाहर जाना हो तब क्या आप कहते हैं? मे आई गो टू। क्लास से बाहर जाने कुछ भी परमिशन ले सकते हैं, वॉशरूम जाना हो या पानी पीने जाना हो या वैसे ही बाहर जाना है, मे आई गो आउट या मे आउट फॉर डूइंग समथिंग। आस्क अ फ्रेंड टू लैंड यू अ बुक। जी, फ्रेंड से पूछने के लिए परमिशन ले लेंगे हम। कुड यू प्लीज़ लैंड मी योर बुक। और एक्सप्रेस नेसेसिटी टू गेट अप अर्ली, मतलब कि आपकी ज़रूरत बन गई, नेसेसिटी बन गई तो उसमें एप्लीकेशन बन जाएगी। यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर डूइंग योर ड्यूटीज़ प्रॉपरली या ऑन टाइम। एक्सप्रेस ड्यूटी obligation to follow traffic rules. You should follow the traffic rules. Share some past habit. Yes. Waris used. She used to. Habit show कर लेना. She used to get up late every morning. She used to lay down. She used to. कुछ भी हम इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वारिस वाज यूज्ड टू स्मोकिंग, मतलब उसकी पहले से आदत बनी हुई है। इस तरह के सेंटेंसेस हमने इसके अंदर लिखने हैं जो 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 हमारी रिक्वायरमेंट है एक्सरसाइज के मुताबिक। तो फर्स्ट वन के हमने 3 लिखने हैं सेंटेंसेस, बाकी सबका एक एक सेंटेंस लिखना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस, आइदर दे आर एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव या इम्पेरेटिव। सेंटेंसेस की टाइप्स आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे होते हैं? जिनमें हैरानगी जाहिर की जाए और उनके एंड में हमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी नज़र आता है। असर्टिव सेंटेंसेस सादा जुमले जो होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। इंटरोगेटिव सवालिया जुमले जिनके एंड में क्वेश्चन मार्क नजर आएगा। नेगेटिव जिनमें नॉट या नो नजर आएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके स्टार्ट में वर्ब होता है, वो हुक्मिया जुमले भी उनको कहा जाता है। यहाँ पे सेंटेंस दिया 5, हमने बताना है कौन सा असर्टिव है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की हमने इसमें से पहचान करनी है। फर्स्ट वन इज़ आर्ट इज़ अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड। तो इस सेंटेंस में हमें कोई ना क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है, ना नॉट है, ना ही कोई हुक्म दिया जा रहा है। सादी से हमें बात बताई जा रही है कि एक आर्ट एक सब्जेक्ट है जिसमें हमें मतलब कि मेरा इंटरेस्ट है, तो ये हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, एंड में आपको क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन का साइन नज़र आ रहा है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इट शोज दैट दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। टीच हिम टू लर्न, यू कैन सी द वर्ब इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, इट मीन्स इट इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। हाउ वुड आई नो, एंड में ही क्वेश्चन मार्क नज़र आ गया तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, नॉट मीन्स इट इज़ एन नेगेटिव सेंटेंस। ये हो गए हमारे तमाम सेंटेंसेस, हमने इनको पहचान कर लिया, हमने आगे बता दिए कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है? आपने किसी पैराग्राफ को या किसी लाइन को, सेंटेंस को आपने जैसे प्रॉपर तरीका होता है लिखने का, फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए और कहाँ पे कॉमा, फुल स्टॉप और हमें एक्सक्लेमेशन का यूज़ करनी है, वो तमाम चीज़ें इसमें यूज़ करनी है। यहाँ पे सेंटेंस है कायद-ए-आज़म वाज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट। तो हमने देखा कायद-ए-आज़म का क्यों स्मॉल है, हालांकि कायद-ए-आज़म इज़ अ नाउन, तो नाउन हमेशा हमें कैपिटल से लिखना है, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्ट में आए चाहे दरमियान में कहीं पर आए। तो कायद-ए-आज़म का क्यों बड़ा करेंगे, आज़म का ए बड़ा करेंगे और पैट्रियट के बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर नेक्स्ट अगेन जो सेंटेंस स्टार्ट हो उसका हम कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे। ही का कैपिटल लेटर नहीं, यहाँ पे स्मॉल है, हमने एच कैपिटल कर देना है। आप लोगों ने क्या करना है, तो पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद तमाम कैपिटल और फुल स्टॉप वगैरह लगाने के बाद आपने इसको दोबारा से अपनी नोटबुक में नोट करना है। अब ही वांटेड में से ही कैपिटल कर देंगे टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़, कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो वैल्यूज़, कल्चर एंड ट्रेडिशन 3 डिफरेंट नाउन्स हैं, इनके दरमियान में हमें एक कॉमा लगाना होगा। एंड तो लगा हुआ है लेकिन वैल्यूज़ और कल्चर के दरमियान में कॉमा आ गया। ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स का एम कैपिटल होगा, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट स्टार्ट, फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड टू देम।
तो ये आपका होमवर्क है। आप लोगों ने पूरा ये पैराग्राफ सेट करके इसके कैपिटल लेटर्स करके फुल स्टॉप कॉमा लगाने के बाद आपने इसको दोबारा से अपनी नोटबुक पे लिखना है और अच्छे से तैयारी करनी है इसकी।